हेलो और वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आपका ट्रैवल होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मरीन मुसाफिर में। यहां मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ हर उस पोर्ट में जहां मैं जाता हूं और मैं जिस टूर में भी जाता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। तो आज आपका स्वागत है दोस्तों नॉर्वे के एक तटीय शहर स्टावांगर में। तो स्टावांगर में हम आ चुके हैं, शिप लग चुकी है हमारी। तो आप देख सक रहे हैं सारे घर, लकड़ी के घर मेरे सामने हैं और आज हम जाएंगे नॉर्वे के सबसे बेस्ट टूर में, हाइकिंग द पल्पिट रॉक। मैं काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा था। आज मौसम भी अच्छा है और ये दस्तूर भी अच्छा है। तो हम निकल चुके हैं बस जर्नी में, जो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है और रास्ते में बहुत सारे सीनरीज को दिखाई देते हैं और आप सभी का नज़ारा मज़ा लेते हुए आप स्टावांगर से 1 घंटे की दूरी पर पल्पिट रॉक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पल्पिट रॉक के बेस कैंप में और ये आप देख रहे हैं रास्ता जो तो अब हम शुरू करेंगे अपनी चढ़ने की तैयारी। तो हमें गाइड ने ब्रीफिंग दे दिया है कि कितने कब जाना है, कब वापस आना है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने चढ़ने की तैयारी और आपको बता दूं कि यह चढ़ाई लगभग 8 किलोमीटर की है। अब जो देख रहे हैं ये सारा बेस कैंप है। यहाँ पर पार्किंग लॉट्स हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, कफ़ेज़ हैं। तो आप अगर चाहें तो आपके लिए पानी की बोतल ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप शुरू करें चढ़ाई, उसके पहले खूब सारा पानी का बोतल अपने साथ रख लीजिएगा। कुछ खाने की वस्तु हो तो खाने की वस्तु भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये चढ़ाई काफ़ी स्ट्रेनियस होने वाली है। ये लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई है, जाना और आना, और इसमें कम से कम 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं ईच साइड। तो हम अभी निकल चुके हैं। ये है सबसे पहले शुरू होती है सीधी चढ़ाई ऊपर की ओर और यह आपको बता दूं कि काफ़ी सारी जंगलों से गुजरती है। पत्थरों की सीढ़ियां हैं और खुली चट्टानों से होकर यह रास्ता गुजरता है। शुरुआत में ही आप देख पा रहे होंगे कि एक खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यह अभी आप देख सकेंगे आगे चलकर कि यह रास्ता जाता है पल्पिट रॉक की तरफ। तो आप अगर यहाँ आए तो बड़ी सावधानी से चढ़ाई करें। यह है असली चैलेंज जो आप देख पा रहे होंगे। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिन्हें नेपाल के शेरपाओं ने तैयार किया है दोस्तों। यह यहाँ पर नेपाल से शेरपा बुलाए गए थे और उन्होंने ये अपने मेहनत से ये रास्ता बनाया है ताकि लोग पल्पिट रॉक तक पहुँच पाए। नहीं तो यह बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी सारी वो है अब नीचे पार्किंग लॉट जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यह है पत्थरों वाला रास्ता। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, सांसों को थामिए और हर पल का आनंद लेते हुए जाइएगा। आप देख पा रहे होंगे कैसे धीरे धीरे लोग चल रहे हैं। मुझे ये दिखाने का मकसद यही है। मैं तो आपको डायरेक्ट पल्पिट रॉक भी दिखा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि आप अच्छे से देखें और जानें कि आखिर ये रास्ता किस तरह का है ऊपर जाने वाला। तो आप रास्ते में देखेंगे कि बहुत सारे टूरिस्ट आपके साथ चलते रहे होंगे। यहाँ से शुरू होता है एक ट्रेल जो जंगलों के बीच में से जाता है और आप देख पा रहे होंगे सारे घने पेड़ जिनके बीच में से रास्ता बनाया गया है। यह वाला सेक्शन बहुत ही मुश्किल था, जिससे आप अगर चढ़ाई करें तो एकदम सावधानी से करें ताकि आपके पैर बराबर पत्थरों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर बैठे। नहीं तो आप
पैर मुड़ने या ट्विस्ट होने का खूब खतरा होता है। और ये सीधी चढ़ाई है बहुत सारी जगह, और आप देख पा रहे होंगे साइड में खाई नुमा भी है, तो एकदम सावधानी से चढ़िएगा। और जब भी मौका मिले थोड़ा सुस्ता लीजिएगा, बैठ लीजिएगा और पानी पीजिएगा, और फिर अपनी चढ़ाई धीरे से शुरू करिएगा, क्योंकि जल्दी में कोई मज़ा नहीं है। रास्तों में बैठकर नज़ारों का और अपने एक्सपीरियंस का मज़ा लेना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी लकड़ियों की प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसके ऊपर से आप चल पाएंगे, और फिर से शुरू हो जाता है एक चैलेंजिंग रास्ता। बहुत सारी जगह पर ऐसे लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां जगह फ्लैट है, वहां पर सच बताऊं दोस्तों, इतना आनंद आ रहा है, सांस भी फूल रही है मेरी, लेकिन जल्दी भी करना है क्योंकि टाइम भी कम है। ज़्यादा समय नहीं लगा सकते क्योंकि शिप का टाइम होता है, तो शिप में बस की तरफ जल्दी भी जाना होगा। तो बड़ी सावधानी भी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। एक तो फर्स्ट सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, सावधानी, ताकि आपका पैर न मुड़े और आप सही से ऊपर चढ़ पाएँ। दूसरा टाइमिंग, और फिर बाद में ये भी देखें कि आप बाकी यात्रियों के साथ भी चल रहे हैं और नज़ारों का भी आनंद आपको लेना है। तो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो आप जब भी आएँ ये सब बातों का ध्यान रखें। रास्ता बड़ा ही सुंदर, मौसम गजब का है, और इसका आप जैसे जैसे चढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर नज़ारे आपको और दिखाई देते रहेंगे। और आप जैसे चलते रहते हैं, दूसरे यात्री बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्वे का एक आइकॉनिक ट्रेल है, आइकॉनिक हाइक है, जिसे करने के लिए सब लोग अपने बकेट लिस्ट में रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे खाई नुमा एकदम सकरा रास्ता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैं दिखाऊं कि यह रास्ता किस तरह से है। अब धीरे धीरे चढ़ाई के बाद ट्रेल खुलने लगता है दोस्तों। यहाँ आपको रास्ते में छोटे छोटे झीलें भी मिलती हैं, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। जब भी आपको मौका मिले सुंदर नज़ारों का मज़ा लीजिए, बैठिए, सुस्ताइए, खूब सारे फोटो लीजिएगा। यहाँ पर से वातावरण एकदम बढ़िया। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते आपको बहुत सारी छोटे छोटे झीलें मिलती हैं, जहाँ आप ठंडा पानी छू सकते हैं, कुछ देर वहाँ बैठ भी सकते हैं। और आप अगर चाहें तो ये पानी साफ़ सुथरा भी होता है, तो आप पीना है तो यहाँ बहुत सारे झरने भी बहते हैं, तो आप अगर पीना चाहें तो आप पानी वो पी भी सकते हैं। ये सुंदर सुंदर झील बने हुए हैं पहाड़ों में। अब यहाँ से रास्ता और रोमांचक होते जाता है दोस्तों। हर मोड़ पर नीचे बहती लाइजर फ्योर्ड की झलक दिखती है। जैसे ही हम थोड़े और ऊपर जाएंगे तो हमें लाइजर फ्योर्ड की सुंदर दृश्य दिखाई देगा। फ्योर्ड माने वही होता है दोस्तों जो पानी पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाती है वो, और उस रास्तों में जब पानी भर जाता है तो उसे फ्योर्ड कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दोस्तों,
वैसे वैसे आपको लाइजर फ्यूड का सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। यहाँ से रास्ता खुल जाता है एकदम, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिखेंगी। अगर मौसम सही ना हो और उस समय आप अगर आए हों तो बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही स्लिपरी हो सकता है। आप देख रहे होंगे एकदम दूर में यह है लाइजर फ्योर्ड। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे आपको ये लाइजर फ्योर्ड का नज़ारा देखने मिलेगा। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। ये है यहाँ पर लोग ताले लगाते हैं, मन्नत मांग के ताले लगाते हैं यहाँ पर इस चेन में। और ये प्रथा कब से शुरू हुई है मुझे भी नहीं पता, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगा, कुछ तो डिफरेंट था। और लोग यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं जो ये इस तरह की आस्था रखते हैं और ये लॉक लगा के अपनी मन्नत मांगते हैं। तो जैसे ये लकड़ी का पुल क्रॉस होगा आप देख सकेंगे कि अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये बड़ी बड़ी चट्टानों वाला रास्ता क्रॉस कर देंगे तो आप देखेंगे कि लाइजर फ्योर्ड और पल्पिट रॉक का दृश्य हल्का सा वो रहा लाइजर फ्योर्ड। ये है लाइजर फ्योर्ड, सुंदर नज़ारा, नीला नीला पानी। और थोड़ा आगे जाएंगे ये रहा मैं एकदम किनारे में। पर आप यहाँ आइएगा दोस्तों तो मुझे कॉपी मत करिएगा, आप अपने रिस्क पर आइएगा। ये अगर कैसे करना है तो अपने रिस्क पर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा मैं। आप देख रहे होंगे कितना सकरा रास्ता है, और अगर थोड़ा भी सावधानी घटी तो दुर्घटना हो सकती है दोस्तों। यह है लाइजर फ्योर्ड, किनारे पर बिल्कुल मत जाइएगा। हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही कदम पर हमें दिखेगा अपनी मंजिल, जो है पल्पिट रॉक। ये है दोस्तों पल्पिट रॉक जो आप देख रहे हैं, और ये हूं मैं। ये भी स्टंट आप मत करिएगा दोस्तों। ये ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है पल्पिट रॉक। लोग यहाँ पर ये एक खड़े, जैसे आप अलमारी देखते हैं घर पर, ये उसी तरह कटा हुआ है नेचर से, इसे किसी ने काटा नहीं है। यह पल्पिट रॉक जो है ये 604 मीटर यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 फीट की ऊंचाई पर यह सपाट चट्टान स्थित है। आप देख पा रहे होंगे एक बोट जा रही है लाइजर फ्योर्ड से। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे पूरी दुनिया जो है ये आपके पैरों के नीचे है। वो रहा पल्पिट रॉक और ये है लाइजर फ्योर्ड। खूब सारे फोटो निकाल सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर एक बार जैसे यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो जो आपने तकलीफ सही जो चढ़ने की, सारा ख़त्म हो जाता है और आपको इतना आनंद आता है जगह देख ये यहाँ पर पहुँचकर। जो मेहनत आपकी लगी वो पूरी रंग ला जाती है। तो अब खूब सारा नज़ारा हो चुका, अब चलिए चलते हैं वापस।
कुछ लोग हिम्मत करके किनारे तक चले जाते हैं दोस्तों, और कुछ दूरी से ही इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। तो आप अपने रिस्क पर करिएगा, अपने फिटनेस का ख्याल रखिएगा, उसके बाद करिएगा। लेकिन अब वापस जाने का टाइम हो चुका है, समय है वापसी का। नीचे उतरना थोड़ा आसान होता है, पर उतना भी आसान नहीं, क्योंकि वही रास्ता है आपको नीचे जाने का। लेकिन आप याद रखिएगा, जब आप नीचे की ओर चलते हैं तो सारा प्रेशर आपके घुटनों पर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप नीचे आएँ तो धीरे धीरे आएँ, अपने घुटनों का ख्याल रखें, क्योंकि सारा प्रेशर आपके घुटनों पर आता है। ज़रा भी आपका स्लिप हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वहाँ पर मदद पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं अपने साथ एप्पल लाया था, तो मैं एप्पल खा रहा हूँ। भूख जोरों सी लगी थी, और अभी एप्पल खाते हुए नीचे उतर रहा हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं कि रास्ता किस तरह पत्थरों से, चट्टानों से बना हुआ है। कुछ हाइकिंग, कुछ ट्रैकिंग में दोस्तों आपको चढ़ने में तकलीफ होती है, लेकिन उतरने में आसानी होती है। लेकिन यह हाइक उस तरह की नहीं है। ये हाइक में उतरने में भी उतनी ही तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं बोलूँगा, उतनी ही डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी लेवल में कोई कमी नहीं आती नीचे उतरते समय। तो आपको जितना समय ऊपर जाने में लगता है, उतना ही समय आपको नीचे आने में लगता है। तो आप अगर जब भी आएँ, अगर शिप से आएँ, तो अपने टाइम का ध्यान रखें। ये ना सोचें कि आप नीचे जल्दी उतर जाएंगे। उतरने में ये अभी यहाँ पर एक झरना था, तो वहाँ मैं पानी पी रहा हूँ। बड़ा ही मीठा पानी, आनंद आ गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर। नॉर्वे भरा हुआ है दोस्तों, सारे नेचर वंडर्स से भरे हुए हैं। नॉर्वे की जो कंट्री है, उसमें आप जिस शहर में चले जाइए, जिस जगह चले जाइए, जिस दिशा में भी चले जाइए, आपको बहुत सारे अगर आप नेचर प्रेमी हैं, अगर आपको नेचर से लगाव है, प्यार है, तो आप नॉर्वे ज़रूर आइएगा। क्योंकि नॉर्वे में हर एक शहर, हर एक जगह आपको नेचर के गोद में बैठा देगी, और आप इतना एंजॉय करेंगे सारा नज़ारा कि आप देख रहे हैं कि जंगल, खड़े जंगल हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप ज़रूर आना चाहिए नॉर्वे, और यहाँ के शहरों को में घूमना चाहिए, यहाँ के पहाड़ों में फ्योर्ड्स को देखना चाहिए। आपको सच में बड़ा ही मज़ा आएगा। यहाँ पर आने का बेस्ट समय होता है मई से सितंबर तक, जहाँ आपको मौसम एकदम इस तरह रहेगा, जैसे ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। उसके बाद अगर आप आए तो बड़ा ही ठंड होना शुरू हो जाता है सितंबर के बाद। तो हम लोग धीरे धीरे अब नीचे उतर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि वही जगह आ गए हैं, फिर से पार्किंग आपको दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा हम इसी रास्ते से ही ऊपर चढ़े थे। तो दोस्तों अभी कुछ दूर और फिर हमारा हाइकिंग होगा पूरा।
ये वही खड़ी चढ़ाई पहले वाली। आखिर हमने कर दिखाया। ये वन ऑफ द मुश्किल वाला हाइकिंग था, जिस मैंने बहुत हाइकिंग की हुई है स्पेन में, अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन ये मेरे लिए वन ऑफ द मुश्किल वाला मैं कह सकता हूँ। तो लेकिन मज़ा भी बड़ा है, बहुत मज़ा आया करने में। जो दृश्य मैंने देखे, जो पल्पिट रॉक का नज़ारा देखा, सही में बड़ा मज़ा आया। तो चलिए अभी नीचे की ओर चलते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कोई रनर हूँ और मैंने ओलंपिक का लास्ट रन कर दिया है और एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल चुका है। मुझे उसी तरह का फीलिंग आ रहा है दोस्तों। तो एट लास्ट आई हैव डन इट। I hope you liked this video. Please like, subscribe and share my channel. Bye for now until next video. Bye.